auditions. Adam Chef Season 2. Lahore, are you ready? Jinil ho hindi tak kya jamme ai nahi. अगला एडम शेफ बनेगा लाहौर से और मैं बनूंगा एडम शेफ। नॉन है। जो बाहर बलबला शुरू करते हैं हम शेफ से बात करके। हेलो शेफ, कैसे हैं आप? वाकई में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज तो सीन पैक like next level, right? The next level is हमारी गेस्ट शेफ बनाना मकसद मौजूद है जो कि लाहौर शहर से है। अब ये भी देखना तो जरूरी है कि शेफ बनाना की जो शहर के लोग हैं वो कितना धमाल मचाते हैं। बिल्कुल। ये तो पता चलेगा जब हमारी गेस्ट आएंगी वो क्या डिश लेकर आते हैं, वो किस तरह उनकी प्रेजेंटेशन होती है। इससे पहले कि तमाम कंटेस्टेंट्स आए मैं बताते चलूं आप समझो वो जो कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से अपने घर से अपनी एक डिश बनाकर लेकर आ रहे हैं। उनको प्रेजेंटेशंस पर और उनके टेस्ट पर चुना जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बुलाते हैं हमारे आज के एडम शेफ सीजन 2 लाहौर ऑडिशन के पहले कंटेस्टेंट को। प्लीज आइए। मेरा नाम हाफिज अबू बकर है। मैं बेकिंग क्लास का स्टूडेंट चिप कॉलेज से हूँ। आप क्या लेकर आए हैं डिश? नान खताई। नान खताई लेकर आए हैं। लाहौर की बड़ी पहचान है जी नान खताई। प्लीज। अबू बकर ने नान कताई बनाई है, तो कंपटीशन के लिए मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जो फ्यूजन होती। बेशक नान कढ़ाई को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बना लेते, मतलब कंपटीशन वाली चीज़ लगती। नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। वक्त को ज़ाया किए बगैर लाहौर ऑडिशंस का जो पहला दिन है उसके दूसरे कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और देखते हैं कि लाहौर के दूसरे कंटेस्टेंट क्या डिश लेकर आए हैं। मेरा नाम सऊद असलम है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं पेस्ट्री शेफ़ हूँ। मैं लाया हूँ कोलाडा जोन। क्या कहती है शेफ आप प्रेजेंटेशन के बारे में? मुझे तो बहुत खूबसूरत है। वेरी गुड। So final verdict, chefs. बिकॉज कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके अब इसी तरह के खाने आएंगे लाहौर से भी, और मैं ये चाहूँगा कि ये करें। You ate good? All right. I'll wait for you to inshallah all the very best. आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में फिर बनाएंगे और बनाएंगे। Thank you so much. लाहौर के contestants बार हाई करते चले जा रहे हैं, and I am very curious to see कि next contestant क्या डिश लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा आसिफ। मैं आज के कंपटीशन के लिए हरीसा बना के लाई हूँ। उम्मीद है जजिस को पसंद आएगा। आप हरीसा बना के लेकर आई हैं, ऐसा नहीं है कि आपने चूज़ गलत की रेसिपी। एक चीज़ हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, आप कंपटीशन में आए, घर की दावत नहीं है कि हम एक ट्रे के अंदर 4 रोटी के स्लाइस और एक बॉल में हमने खाना डाल के ले आया और सामने रख दिया। ये जो है ना कंपटीशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ जायके का कंपटीशन नहीं है, इसमें ना खूबसूरती भी मैटर करती है। मैं इस बात का पूरा यकीन रखता हूँ कि ये 110% फ्लेवरफुल होगा, क्योंकि आपने जिस मोहब्बत और प्यार के साथ ये बनाया होगा ना, हम कमर्शियल लेवल पे वो प्यार और मोहब्बत जो घर में हमारी माँ और फिर ट्राई किया जाए। मेरा पैशन है कुकिंग और बेकिंग दोनों। यही सोच के मैं इस कंपटीशन में आई हूँ कि शायद यही वो प्लेटफॉर्म हो जिसकी वजह से मैं आगे जा सकूँ। I told you it's young, तो आप वेटिंग पर बाकी कुछ लोग हैं, हम देखते हैं फिर आप और देखते हैं। करें साहब मिश्रा जी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन होगा? लाहौर के डे 1 में अपनी डिश क्या लेकर आ रहा है?
आइए देखते हैं। पिछले साल मैंने एडम शेफ सीज़न 1 देखा, वो देख के मेरा भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। तो आज मैं आया हूं यहाँ पे अपनी डिश लेके, जो कि है नाचोस विद सालसा। इनको ओल्ड में Oh, that's very nice. कम से कम अभी तक आप कंपटीशन में हो। सो लाहौर का अगला कंटेस्टेंट कौन है, देखते हैं। हेलो मिस्टर मुजफ्फर, आप इनके नाम जानते हैं? ठीक तरह से जानता हूँ और ये हमारे खास तौर पे मेरे फेवरेट है। He was there in the last season. यस, क्वार्टर फाइनल से पहले वाले राउंड में जब मुझे बेकिंग का टास्क मिला तो उसमें मैं आउट हो गया। आज मैं जिंगर बर्गर लेके आया हूँ ऑडिशन के लिए और साथ प्यूरी बनाई है कैरेट की। आपके चिकन है, इसके फ्लेवर शार्प है, सॉस के फ्लेवर माइल्ड है, इट्स क्वाइट गुड। Fire verdict. I thought it was got that, not fat rocks. ऐसे मत करिए, इस दफा ऐसे नहीं करें आप। ये चुपी मुझे पसंद आ गया है। फिर इसको वेटिंग पे रखते हैं। वेटिंग पे रखेंगे, ठीक है? मेरा नाम आयशा असलम है, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। एडम्स शेफ ऑडिशन के लिए जो डिश बना के लाई हूँ वो है ब्राउनी विद पोमेग्रेनेट कंपोट एंड कैरामल। Overall, presentation is wow. Taste good. Fire verdict. Final verdict is waiting for it. उम्मीद अच्छी की रखते हैं। Let's see what is going to happen. The Chef's Adam's Chef Season 2, The Battle continues to our auditions Day 1 जारी है, तो आप रहिएगा हमारे साथ। बस अभी बहुत से contestants बाकी हैं, and I am actually very excited. So please don't go away. देखते हैं अगला कंटेस्टेंट कौन, आइए प्लीज। मेरा नाम बिलाल हुसैन है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और आज मैं विंग्स फिले बना के लेके आया हूँ। अब तक की जो लाहौर में ऑडिशन में जो अब तक की जो सबसे खूबसूरत प्ले है ये यस, और साउथ आफ्रिका पर सिराजन टेबेस्को फैक्टर्स। माया सर साई अल्लाह बिलाल, तो हम वेटिंग लिस्ट में नहीं हो, तो हम अरे आओ मैं जा रहा हूँ। मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट हूँ जो डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया है। ये सब जो है ये मेरी अम्मा की दुआओं की वजह से है, वो मुझे देख रही होंगी और बड़ी खुश हो रही होंगी। तो जनाब आप देखेंगे कि अगला ही कंटेस्टेंट आ रहा है, वो क्या हमारे शेफ्स को इम्प्रेस कर पाएगा, इम्प्रेस कर देगा, या कहीं बीच में एक लाइन बना कर चला जाए। वो तो जरूर पता चलेगा जब वो पार्टिसिपेंट आए। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक अपनी तरफ से रेसिपी जनरेट की है जो मोज़रेला क्रंची बर्गर है। जो आपने रेसिपी को नाम दिया है क्रंच, वो क्रंच नजर आ रहा है खाने में, आप जब खाते हो क्रंची है। ओसामा, आप इंतजार कर रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट है, वेट कीजिए। देखते हैं कि अगला कंटेस्टेंट क्या डिश लेकर आता है। मेरा नाम सुशील है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी से कलनरी आर्ट्स पढ़ रहा हूँ और जो डिश बना कर लाया हूँ उसका नाम है पैन फ्राइड कैपर्ला चीज़ी चिकन।
कुछ कहता है। शेफ़ ने मुझे सिर्फ ये कहा कि तुम्हारा सॉल्ट लेवल थोड़ा सा कम है, पर तुम्हें मौका दिया जा सकता है। पर उन्होंने दूसरों की तरह मुझे भी वेटिंग पे रखा है। अब क्या अगला भी कंटेस्टेंट वेटिंग रूम में जाएगा या नहीं, ये तो पता चलेगा उनके आने के बाद। आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहीन रोहिल है और मैं कलनरी आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कॉथम। और आज मैं बेक पास्ता बना के लाई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जजेस को पसंद आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला सईद और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी BS कलनरी आर्ट्स सुपीरियर से कर रहा हूँ। मेरी प्लेट के एलिमेंट्स बहुत अच्छे लगे, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगे, मुझे वेटिंग पे रखा गया। बाकी देखते हैं क्या होगा। ख़वातीन व हज़रात, एडम्स शेफ सीज़न 2 लाहौर ऑडिशंस डे 1 के अब फाइनल रिजल्ट्स। बहुत मुश्किल हो गया था शेफ्स के लिए, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था। एंड आई नो बीइंग इन अ होस्ट प्लेस कि जिसको वो वेटिंग एरिया में भेज रहे थे, उसके बाद जब वो लोग आपके सामने आएंगे तो उनमें से नेक्स्ट फेज के लिए वो 8 लोग आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट फैसला करना ज़रूरी। शेफ्स, मेरी बहुत बहुत दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आई नो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कीजिए। मैं 110% वाकई में बहुत टफ टाइम होगा ये। Absolutely. और बहुत हाई जो है ना ये एक्सपेक्टेशन से ऊपर गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि थैंक्स टू मीडिया और इंस्टीट्यूशंस हमारी जो लाहौर की हैं, Absolutely. जिन्होंने काम किया है और बच्चों को अवेयरनेस दी, और बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों के सामने मैं तस्वीरें आपके आज के कंटेस्टेंट्स की, आप लोगों ने बताना है कौन आगे जा रहा है कौन आगे नहीं जा रहा है। इट्स वेरी टफ बट ऑल द बेस्ट टू माय शेफ्स। नाउ दिस कंटेस्टेंट, इसके लिए आगे जाना जो है ना माया बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें स्पार्क है, हमें इसको कल का मौका देना चाहिए। ऑलराइट, दिस वन। चलें फिर माया, जो वेटिंग में है शेफ्स, इनको बताते हैं कि कौन कौन सेलेक्ट हो चुका है। और दिनों हज़रात, एडम्स शेफ सीज़न 2 लाहौर ऑडिशंस डे 1 के सेलेक्ट किए जाने वाले आपके सामने ये वो कंटेस्टेंट्स हैं जिनको वेटिंग हॉल में इंतज़ार करने के लिए कहा गया था। अब इनमें से फैसला किया जाएगा कि अगले यानी कि नेक्स्ट डे लाहौर की ऑडिशंस हैं, उसके लिए वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। लेकिन शेफ, आप मुझे प्लीज़ बताइए कि हाउ वाज लाहौर's ऑडिशन डे 1? लाहौर ने टफ टाइम दिया, और आप जितने हैं इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, आप सब मेरी नज़र में बेस्ट हैं। और क्योंकि जो आप लोगों ने सर्व किया इतने सारे लोगों में, वो बहुत ऊपर था। बट यहाँ पर एंड ऑफ द डे रिजल्ट में था ये वो 8 लोग हमने जो सेलेक्ट किए हैं, वो 8 लोग जिनके मैं नाम लूँगा और बाकी सब रह जाएंगे यहीं पर ही। उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं होना, बिकॉज कि ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। तो अब मैं जिन 8 लोगों के नाम ले रहा हूँ वो आके माया के साथ खड़े हो जाएं यहाँ पर, ठीक है? जिसमें से पहला नाम है फरहान, सऊद, आयशा, उसामा, बिलाल, मुजम्मिल, अब्दुल्ला एंड सुशील। तो शेफ, आपने कुछ नाम मेरी तरफ भेज दिए और कुछ नाम इस तरफ मेरे दाएं जानिब। बिल्कुल। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो आपको मालूम है, तो आप ही प्लीज़ काइंडली अनाउंस कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू शेफ, आपने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। जो सबसे मुश्किल काम होता है वो आपने मेरे ऊपर डाल दिया। नेक्स्ट राउंड होगा डे 2 लाहौर ऑडिशंस का। तो कल के जो ऑडिशंस का टाइम है और चांस है, जो मौका मिल रहा है, वो मिल रहा है इन टॉप 8 को जी।
कंग्रेचुलेशंस भाई। इन सब से होगी मुलाकात कल सेकंड राउंड में। हमारे शेफ्स का बेहद शुक्रिया कि बहुत ही मुश्किल डिसीजन आप लोगों ने लिया, लेकिन आई रियली होप आप लोग अपने दिल में मुतमईन होंगे कि आप लोगों ने जिस कंपटीशन में नेक्स्ट हिस्से में इनको भेज रहे हैं, इन लोगों में से जो टॉप 4 निकलेंगे वो जाएंगे कराची। और वो कराची जाने वाले लोग कौन होंगे उसके लिए करना पड़ेगा खाली कल तक के लिए इंतजार। तो मेरे साथ और हम सबके साथ रहिएगा एडम्स शेफ सीजन 2 में डे 2 में इन टॉप 8 का करिएगा इंतजार। तो होगी आपसे कल मुलाकात। कर दो भैया अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एडम्स शेफ सीजन 2 लाहौर ऑडिशंस डे 2। लाहौर के ऑडिशंस का दूसरा दिन जहां हमारे शेफ्स ने टॉप 8 सेलेक्ट किए और यहां से टॉप 8 के बाद फैसला होगा उस मुकाबले के बाद जहां चुने जाएंगे सिर्फ 4 जो जाएंगे हमारे साथ शहर कराची। तो कहते हैं अपने शेफ्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप माया? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एक्साइटेड। शेफ फरहान आप कैसी हैं? शुक्र ठीक ठाक। आपके शहर के इस वक्त 8 कंटेस्टेंट्स आपके सामने हैं, कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है और बेस्ट ऑफ लक कि इनमें से जो है ना वो टॉप के जो है वो बच्चे कराची के लिए जाएं। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं वो टॉप 4 कौन होंगे। तो शेफ इनको आज क्या टास्क दी जा रही है? इनका जो टास्क है बेसिकली ये बहुत उसको इजी लेंगे, मगर आई एम 100% श्योर कि इनसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। आज की आप लोगों की रेसिपी है, उसका नाम है अल्फ्रेडो पास्ता। मैंने लाइफ में टेस्ट किया, खाया पिया रेस्टोरेंट से, लेकिन कभी खुद बनाया नहीं था। अल्फ्रेडो पास्ता के अंदर मेन चीज़ है पास्ता एंड सॉस। सॉस जो है आपका चीज़ी, क्रीमी और टेक्सचर उसका ऑन पॉइंट होना चाहिए। पास्ता आपका परफेक्टली कुक्ड al dente, ठीक है, अदरवाइज आप रह जाएंगे। शुरू करते हैं आपका टाइमर। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने सब कुछ तैयार करना है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। थोड़ा सा इजी भी फील हो रहा था और थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था कैमरास के सामने, फिर शेफ प्रेशर था। शेफ जलाल सेट पास्ता है, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए, सॉस जो सी है वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अल्फ्रेडो पास्ता सुन के हम ऐसा फील कर रहे थे कि हम बना लेंगे, क्योंकि वो बहुत इजी है। सही नहीं लग रहा ना, तो इसको सही करो, जल्दी करो, शाबाश, टाइम नहीं है। ड्यूरिंग ऑपरेशन मुझसे गलतियाँ, मतलब फ्लेम ज़्यादा था तो पास्ता एक साइड से जल गया। जी मेरी बहन, कहाँ पहुँची आप? शेफ चिकन इज़ रेडी एंड पास्ता बॉइल्ड। पास्ता बॉइल्ड? पास्ता इज रॉ एक्चुअली। जल्दी करें, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। चलो गाइस, Three, 2, 1, and all the contestants, time's up. Okay, claps for each and every one of you. Excellent, bravo, 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 bravo. Commendable. आप सब लोगों को सबसे पहले मुबारक हो कि लाहौर की ऑडिशंस के डे 2 के आप यहाँ पर कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अब फैसले की घड़ी। अब वो कौन से टॉप 4 होंगे जो यहाँ से अगले पड़ाव में जाएंगे, और वो हैं जो हमारे साथ कराची जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो मैं कहूँगी सबसे पहले बिलाल आप लेकर आइए।
So Bilal, Alfredo pasta with garlic bread. पास्ता ऑन पॉइंट है, क्रीमी है, मगर पास्ते का जो सॉस है वो टेक्सचर उसका फ्लेवर्स ऑन पॉइंट है। बस चिकन मुझे थोड़ी सी आपकी सख्त लगी, बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन से लेके टेस्ट हर चीज़ अच्छी थी। गुड जॉब। थैंक यू। मुझे वो फील भी हो रहा था कि मेरा चिकन थोड़ा हार्ड हो गया है। टाइम की वजह से ही वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। पास्ता बाकी मेरा ऑल ओवर सब कुछ ओके था, मेरा चिकन जो था वो बस थोड़ा सा हार्ड हो गया था। अगला जो नाम लूंगी कंटेस्टेंट का, क्या वो अपने नाम की ही तरह सलीकेमंद है या नहीं? सुशील, आइए। आपने भी गार्लिक ब्रेड बनाया? यस शेफ। अब इसके ऊपर गार्लिक फ्रेश और फ्रेश गार्लिक शेफ। फ्रेश गार्लिक, ठीक है। नो शेफ, मैंने पैन सीड चिकन किया है और वाइट सॉस बेस बनाई है इसकी, और पास्ता बॉईल किया है और स्पाइस ऐड किए हैं इसमें, कुछ पार्मेसन चीज़ है, ब्लैक मशरूम है शेफ इसमें। अच्छा, तो अल्फ्रेडो पास्ता आपका स्पाइसी होगा? स्पाइसी नहीं है सर। नो स्पाइसी नहीं होगा, नो फ्लेवरफुल होगा। यस। चलें शेफ, ट्राई करें। गुड लक सुशील, गुड लक। अगेन टेक्सचर का मसला एक है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था यस कि आप लोगों ने पास्ता का ख्याल रखना है, सॉस का ख्याल रखना है, और बट आप लोगों ने इस बात को मेरी लाइट लिया। सुशील, आवाज तो आई आवाज आई। ब्रेड आपकी अच्छी है, पास्ता परफेक्टली कुक्ड है, मगर फ्लेवर मिस है पास्ता में से। क्रीमी है जी सर, मगर चीज़ का फ्लेवर नहीं है, और दूसरा सॉल्ट का टेस्ट इसमें से मिस है। थैंक यू वेरी मच सुशील। आपकी डिश लेके जाइए अपने काउंटर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। नेक्स्ट जिस कंटेस्टेंट को हम बुलाएंगे, ऑब्वियसली क्यूटनेस के नंबर्स तो मुझसे मिलेंगे लेकिन टैलेंट के नंबर शेफ से मिलेंगे। मुजम्मिल, प्लीज कम। असल में मैं मुजम्मिल को क्योंकि सीज़न 1 से जानता हूँ माया, मैं इतना जानता हूँ कि ये कितना कैपेबल है। मेरी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ जो है ना बहुत ऊपर की थी, बिकॉज कि आप सीज़न 1 में 4 तक आप गए थे, बेस्ट 4 तक। तो हम ट्राई करके फिर आपको फीडबैक देते हैं, आप हमारे साथ आगे जाएंगे या नहीं, ठीक है? शेफ़ प्लीज़ आप स्टार्ट करें। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। मैंने जो चिकन के अंदर फिलिंग की थी चीज़ की, वो चिकन मेरा साइड से थोड़ा सा फट गया, जिससे चीज़ जो थी फ्राई करने के वक्त, पैन सीयर करने के वक्त बाहर आ गई थोड़ी सी। मुजम्मिल, मैंने आपको फीडबैक नहीं दिया बिकॉज इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि मैं आपको फीडबैक अभी देना नहीं चाहता, ठीक है? तो प्लीज़ नेक्स्ट। अब्दुल्ला, बहुत खूबसूरत, बड़ा ब्यूटीफुली आपने जो है इसको प्ले किया है और 2 स्टेप में इसको सर्व किया है, और साइड पे आपने पैन से चिकन के थिन स्लाइसेस, लाइक वेरी इम्प्रेसिव। ट्राई करते हैं शेफ़, ठीक है? और कोई ब्रेड या कोई चीज़ ऐसी होती है इसके साथ, तो अगेन पास्ता आपका भी जो है ना ड्राई हो रहा है। पास्ता के अंदर एक लिक्विडीपन आना चाहिए। आई नो कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए उसको मेंटेन रखना। सेकेंडली, जब हम कुकिंग स्टेप्स में जाते हैं
तो जब आप पास्ता को बॉईल करते हो उसके बाद हम उसके जो है ना मॉइस्चर को रिटेन रखने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आपने एडम्स का बटर इस्तेमाल किया था, उससे उसका फ्लेवर भी नहीं आ रहा। थैंक यू। नेक्स्ट इस कंटेस्टेंट को हम बुला रहे हैं, वाहिद खातून हैं लाहौर की टॉप 8 कंटेस्टेंट्स में से। हम बुलाएंगे आयशा को। जिस तरह से पास्ता की भी ना सर्विंग टेक्निक्स होती है माया, राइट। तो जिस तरह से इन्होंने पास्ता फेंका है प्लेट के अंदर, मतलब ये रखा नहीं गया। मैं आ जाऊँ अगर आप परमिशन? करीब आ जाए आप बेशक। तो इससे पहले जो लड़का था अब्दुल्ला ने प्लेट में पास्ता रखा था, रोल आउट था वो, मतलब प्रॉपर जो है ना, हाँ उस पे नज़ाकत थी, मेहनत थी, ठीक है। ये पास्ता जो है ना जैसे ऐसे पैन से फेंका गया है। तो चलिए शेफ आप ट्राई करें तो आप। ये देखें, अगर मैं यहाँ से पूरा पास्ता उठाऊँ ना तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो अगेन तो ये फिर से आपका पास्ता जो है वो जस्ट चीज़ एंड मिल्क, बहुत ज़्यादा मिल्की टेस्ट है। कुकिंग करते हुए जब मैंने उसे टेस्ट किया था तो मुझे लगा कि हाँ यार इसमें थोड़ा टेस्ट कम है। मैंने और पेपर ऐड किया बट मुझे था नाउ इट्स ओके। सो इस चैलेंज में अगला नाम है फरहाद का। आइए फरहाद। बेटा क्या बनाया? सर ये अल्फ्रेडो पास्ता बना है, इसमें एडम्स का मिल्क बटर और एडम्स की चीज़ ऐड की है। तुमने एडम्स की चीज़ें यूज़ करने के बावजूद भी तुमने ये मतलब तुमने पास्ता टोस्ट ही नहीं किया, हाँ प्लेन पास्ता रखा है और जस्ट ऊपर से। अब मुझे बताओ मैं इसको किस तरह से हम इसको मिक्स करें, हाँ कैसे टेस्ट करें इसको। मैं आपकी सिर्फ मोहब्बत में जो है ना ये आपके सॉस के अंदर जो आपने टॉप पे डाला है उसके अंदर नमक बहुत है, ठीक है। नमक लेवल बहुत हाई हो गया और प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। चैलेंज का प्रेशर इतना था आज मुझ पर, मुझे समझ नहीं गया कि आज सॉल्ट में से कैसे ऐड हुआ। बाद में मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि बटर में और चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट है। वो इंस्ट्रक्शंस जो पहले दी गई थी, क्या वो अगले कंटेस्टेंट ने उस तरीके से सुनी थी, अटेंशन टू डिटेल दी थी या नहीं? आइए जानते हैं सऊद से। मैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये सलाद का पत्ता इसके ऊपर रखेंगे। पार्सले रख सकते थे, ग्रीन अनियन रख सकते थे या कोई भी और वेजिटेबल का आप यूज़ कर सकते थे, मगर सलाद पत्ता खैर बट आपसे एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर। तो अब ये है कि टेस्ट चेक करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं कि क्या टेस्ट है और क्या इसका फीडबैक है। शेफ प्लीज़। अच्छा चिकन तो जिस तरह से आपने कही कि हार्ड है तो 100% वो देखने में हार्ड लग रही है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना ही पता नहीं है। और ये अगर मैं पास्ता की बात करूं तो अगेन देयर इज टेक्निक बेसिकली, ठीक है, जो आप लोगों ने अप्लाई की ही नहीं, जिसकी वजह से ये पास्ता आप लोगों का ऐसा आ रहा है। ना नमक है ना मिर्च है, हरी प्याज इसमें डाली है आपने, सिर्फ हरी प्याज का जायका है। ओवर कुक पास्ता है आपका है। मैं आपको लाके उस वक्त बताया भी था हालांकि कि आप अपने पास्ता को सही से ट्रीट करो। आई थिंक आपने उसको सीरियस नहीं लिया। कंपटीशन बड़ा टफ था। किसी को कमेंट्स अच्छे मिले हैं, किसी को नहीं अच्छे मिले इतने कि वो आगे तक भी जा सकें। बाकी अल्लाह खैर करे, देखें क्या होता है।
लाहौर ऑडिशंस के टॉप 8 सेलेक्ट किए हुए कंटेस्टेंट्स में से जिनके बीच मुकाबला हुआ, उनमें से आज के अभी तक के जो उसामा हैं वो अब तक अपनी डिश लेकर नहीं आए हैं। उसामा, प्लीज़ प्रेजेंट योर डिश। आप लाल लग रहे हैं मुझे। बिकॉज के कल आपने बर्गर बनाया था, हमारा है ना, और बर्गर की हाइट आपकी कहाँ थी? यहाँ थी, है उसमें चीज़ पैटी, चिकन एंड ऑल सारी चीज़ें, तो इसमें ऊपर क्यों नहीं रखा भाई? क्या किया ये? और ये यहाँ पे लाके बेजल लीफ तुमने इधर रखा है। मतलब मैं यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज के यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पास्ता बनाया है और प्रेजेंटेशन दी है। बेशक आपका टेस्ट इसमें मैं अभी भी आपको 100% बता सकता हूँ। ये देखें, ये पास्ता आपने बनाया, ठीक है, तो अगेन ऐसे नहीं होता। आई एम सॉरी, प्लीज़ इसको उठाएं और जाके पीछे खड़े हो जाए। थैंक यू। आप सारे के सारे काम करें, पैन लें, एडम्स का मिल्क लें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वाओ! मैं तुम लोगों से इस स्टेज पर आकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे तुम लोगों को ये काम बताना पड़ेगा तुम सबको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या था, सिर्फ सिंपली कंसिस्टेंसी को आप सबने पकड़ना था, ठीक है। जो कंसिस्टेंसी क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसा आपने गार्निश हटाई अपनी प्लेट्स पे से, तो ये जो पास्ता आपने बनाया था, ठीक है, ये आ गया आपका पास्ता, ठीक है। मिल्क, ये आपने मिल्क की क्वांटिटी आपने इसमें ऐड करनी है बेसिकली, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको एक फुल हीट दिया और उसके बाद मैं अब इसमें इसकी कंसिस्टेंसी को, ठीक है, रनी कर रहा हूँ, ठीक है। शेफ्स, क्या ये सब ट्राई करें आपके साथ अपने बिल्कुल, आप सब भी अपने अपने पास्तास को जो है पैन में ऐड करें और इसमें एडम फुल क्रीम मिल्क ऐड करें और उसके बाद इसको आप टोस्ट करें, ठीक है जी। तो अब ये देखें यहाँ पर ये रनी है, ठीक है। तो अब इसको जस्ट आप जिस तरह से सर्व करना चाहते हैं आप उस तरह से इसको सर्व करें। तो थैंक यू वेरी मच। वाओ शेफ! पास्ता आपका अल्दांते कुक्ड होता है, अल्दांते कुक्ड होने के बाद आप उसको कोल्ड बाथ देते हैं और कोल्ड बाथ देने के बाद आप उसको दोबारा से ब्लांच करके सॉस में ऐड करते हैं ताकि आपका पास्ता ऑन पॉइंट जो चाहिए आपको वहां पर आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग क्रीम के अंदर उसको दोबारा नहीं पकाएंगे, ठीक है। इस वक्त आपके पास्ता ओवर हो चुके हैं। लेकिन अब बारी है रिजल्ट्स की। लाहौर ऑडिशंस में टॉप 8 में सेलेक्ट होने वाले जो एक दूसरे से मुकाबला करेंगे कराची जाने के लिए, अपने जाएंगे सिर्फ 4। आप 8 से गुजारिश है कि अपने स्टेशंस को छोड़कर बाहर चले जाइए। आई नो शेफ्स, बहुत मुश्किल होगा आप दोनों के लिए डिसाइड करना, क्योंकि आप लोगों के ही नज़र में इन सब का बार इतना हाई हो चुका था कि बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे मौक़ों पे मैंने आप लोगों के चेहरे पे वो डिसअपॉइंटमेंट देखी है। बिल्कुल। बट इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स। मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। इन 8 में से ये कौन से 4 हैं? एक सेकंड पहले तो पूछ लूँ, क्या फाइनल 4 हैं? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ये उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरे हैं, बट देखते हैं कि शेफ क्या कह रहे हैं कौन हो सकता है। ओके, आई थिंक इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स। शेफ्स आइए डिसाइड करते हैं। एडम शेफ सीजन 2 लाहौर ऑडिशंस फाइन। यहाँ से टॉप 8 चुने गए थे शहर लाहौर से। अब यहाँ से चंद चुने जाएंगे। मेरे ख्याल शेफ्स, अगर आपको इजाजत हो तो इस स्पेस से अब पर्दा उठाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैंने सुना फरहाद और सुशील। फरहाद और सुशील, आप दोनों में से कोई एक ही आगे जा पाएगा और हमारे पास 8 टोटल हैं और 8 में से 4 हमने सेलेक्ट करने। तो सुशील, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे साथ आगे जा रहे हैं कराची, और फरहाद आप भी हमारे साथ आगे। और अब वो 2 कंटेस्टेंट्स जो अपना फैसला सुनने के लिए शेफ्स के सामने आ रहे हैं, अब्दुल्ला और सर। Abdullah and Saud,
आप भी इंशाल्लाह और आप भी दाऊद दोनों नेक्स्ट सीज़न एडम शेफ्स 3 में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगली दफ़ा आप अपना बेस्ट हमें सर्व कर सकें। तो सऊद और अब्दुल्ला के एलिमिनेट हो जाने के बाद इस अभी भी मुकाबले में 2 स्पॉट्स खाएँ। कंटेस्टेंट्स 4 स्पॉट्स सिर्फ मुज़म्मिल और आयशा। मुज़म्मिल फ्लेवर्स आपके ऑन पॉइंट थे, ठीक है। आयशा आपके फ्लेवर्स भी थे बट आपका पास्ता ड्राई था, आप सॉस डालना भूल गई। तो मुज़म्मिल गुड जॉब, बिकॉज के तुम्हारा फ्लेवर थे तुम्हारे पास्ता में, तुमने क्रोटॉन का इस्तेमाल किया, तुम्हारी चिकन ऑन पॉइंट थी, तो गुड जॉब, आप हमारे साथ आ रहे यार। कंटेस्टेंट्स रह गए 2, स्पॉट रह गए 17, यानी कि अगले आने वाले 2 कंटेस्टेंट्स में से एक एलिमिनेट होगा और ठीक जाए। सो आइए जनाब, बिलाल और इब्राहिम। सो उसामा एंड बिलाल, आप दोनों के पास्ताज में काफ़ी फ़र्क था बिकॉज बिलाल ने जो सर्व किया सॉसी नहीं था, ड्राई हो रहा था पास्ता बट क्रीमी था, ठीक है, और फ्लेवर्स ऑन पॉइंट थे। सेकंड, उसामा आपने पास्ता के साथ जो किया मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप पास्ता के साथ इस तरह से आप पास्ता को ट्रीट करेंगे, तो इसीलिए बिलाल आप हमारे साथ कराची जा रहे हैं। गुड जॉब, बेस्ट ऑफ लक। और उसामा थैंक यू वेरी मच, आपने डिमोटिवेट नहीं होना और ये अभी स्टार्ट है, हर फुल स्टॉप के बाद एक नया पैराग्राफ है और वो पैराग्राफ आपने खुद लिखना है। थैंक यू वेरी मच। एडम शेफ सीजन 2 में लाहौर की ऑडिशंस हुए तमाम, टॉप 4 चुने गए नए लाहौर सिटी से। ये जा रही है अब कराची हमारे साथ बूम मचाने। देखते हैं अपने शहर की और अपने तमाम अपनों का कितना जो है नाम रोशन करने वाले हैं। अब बारी है शब जलाल दूसरे शहर जाने की। बिल्कुल, तो मेरे सारे चलते हैं, चले, और फिर सबको कहते हैं कि चलिए आपसे मुलाकात होगी अगले शहर। आप सबसे मुलाकात होगी एडम शेफ सीजन 2 में दूसरे शहर के कंटेस्टेंट्स के साथ। तो रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड तक।